32 लाख रुपए का। चौथा भी नीचे खड़ा है किया सेल्टोस और फरवरी में आ रहा है रेंज रोवर। वाह वाह। ये बिजनेस जब शुरू किया तब मालूम नहीं था क्या होगा, क्योंकि धर्मांक सर ने एक ही चीज बताई थी, एक आईडी पे फोकस रखना। मैं आपको 3 से 4 सेकंड बताऊंगा। धर्मांक सर ने एक ही बार बोला था, एक आईडी पे फोकस रखना। जब तक फर्स्ट आईडी 50 लाख क्रॉस नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, जब तक 36,000 रुपया पर डे नहीं आता है, तब तक दूसरा आईडी नहीं खोलना है। और वही पद चिन्हों पे मैं चला और पूरे भारत में चौथे नंबर में हूं जिसका आईडी 1 करोड़ प्लस है। मैंने अपने अपलाइन की हर बात को फॉलो किया। बहुत सारे अपलाइन के झगड़े में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को अपलाइन के साथ दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन मैं कहता हूं आज तक मेरा और धर्मांक भाई का झगड़ा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो किया, उसकी वजह से रोज रोकड़ा आ रहा है। वाह। जितने बीच में आ रहा है ना, सब सिंघम लोग जल्दी आ जाए। ये बिजनेस में जब आया तब मेरा एक वाई क्लियर था। मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आज रात को अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपनी बहन को या अपने बच्चे को सामने बिठाना है और उनसे बैठ के पूछना है कि तुम्हारे सपने क्या है। हकीकत वाले, हवा वाले नहीं। क्योंकि शादी करके लाया था, उस दिन पूछा था मुझे चांद पे ले जाऊंगा, अभी तक ऑटो से बाहर निकला। सबसे पहले अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, अपने माँ से, अब मुझे उस बूढ़े बाप से उतना जरूर पूछना कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके सपने क्या है, आपका ड्रीम क्या है। पूछा है, वो तो भूल गए। हमने कभी भी हमारे परिवार के साथ बैठ के वो बातें शेयर नहीं की, लेकिन यहाँ पर जितने करोड़पति हैं, उन्होंने अपने परिवार के साथ बैठ के सारे सपने को जाना, इसलिए यहाँ पर करोड़पति बन के आए हैं दोस्तों। यस। ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत है, बहुत सारे लोग कम जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे करोड़पति हैं जिन्होंने परिवार के सपनों के लिए अपने आप को झोंक दिया, समर्पित कर दिया, इसीलिए यहाँ पर सक्सेस है। ऐसी हमारी आरती सोनी मैडम के लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने शुरुआत किया था ये बिजनेस से, उनका भी चेक था पहले 500 रुपए का, मेरे हिसाब से अभी 2.5 करोड़ के करीब है। 2 करोड़ 50 लाख पे है आरती सोनी मैडम। जब ये बिजनेस में आए थे, लोग ये नहीं सोचा था कि एक मैट्रेस लेने से, 2 लोगों को बिजनेस दिखाने से एवरीडे पैसा आएगा। ऐसी कृपा मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। कृपा कर दिया, वो असली करोड़पति है। ये मिसाल आज कई दुनिया में अगर बिजनेस जा रहा है तो उसका अपलाइन गुजराती है। पूरे वर्ल्ड में अगर ये बिजनेस जा रहा है तो उसका अपलाइन कौन है? गुजराती। हम लोगों का मिशन है 1000 लोगों को करोड़पति बनाना, मिशन है। लेकिन वाई क्लियर क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो भी बिजनेस में आए, हमने वो लेफ्ट और राइट को पकड़ के रखा, कभी भी हमने उनको नहीं छोड़ा। वो सारे लोग करोड़पति हैं दोस्तों, जिनको हमने पकड़ के रखा था, आज हमारे साथ करोड़पति है। मेरी टीम में लेफ्ट और राइट में 4 लोग करोड़पति हैं। आज हमारे पास डॉक्टर सागर जोशी सर यहाँ पर अवेलेबल है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम लोगों को इतना जोश से उनका स्वागत करना है, उनको लगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये लीडर्स मीटिंग होने के बाद हम लोग दिसंबर में बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट कर रहे हैं, तकरीबन 2000 लोगों का अहमदाबाद में। पूरे गुजरात से भर भर के लोगों को यहाँ पर लाना है और ताकत दिखानी है कि गुजराती भी कम नहीं है। जोरदार तालियां।
जितना बोलता हूँ उससे अच्छे यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है स्टेज के ऊपर, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम करता हूँ और हमारे ब्रिजेश को कहता हूँ कि भाई रूपा मैडम को और आरती मैडम को 2 मिनट इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गणेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई। जो सारी बातों हम फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली करोड़पति बनेंगे। यस और नो? यस। अभी बोलते हैं ना कि यहाँ पर जैसे गणेश सर ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ मतलब जेंट्स मतलब हर मैन मतलब आज इंसान के अंदर सारी ताकत है जो सारी चीजें अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 लेडी डायनेमिक भी बैठी है, तो उनमें से पहले मैं आरती सोनी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा जो अपनी लाइफ का 3 सीक्रेट शेयर करें। यहाँ पर बहुत सारी महिला भी बैठी है जो अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीज फॉलो करके यहाँ पर एक आपकी तरह ही एक अच्छा सा मुकाम हासिल करे। सो आप सभी लोगों की जबरदस्त ताली से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आरती सोनी मैम को प्लीज। नमस्कार। करोड़पति बनने वाले जैसे सर ने बताया कि हम क्यों यहाँ आए थे, तो वाई क्लियर होना चाहिए। रवि सर ने बताया तो मेरे से पहले से ही जब से मैंने ज्वाइन किया ही बायोटेरियम, वाई मेरा क्लियर था कि मुझे पहले ही दिन से एक क्लियर था मुझे यहाँ से 1 लाख एवरीडे चाहिए। वाह। कुछ भी हो एवरीडे 1 लाख चाहिए, इसीलिए मैंने ये बायोटेरियम में जुड़ी थी। और दूसरा 1 लाख लोगों को मुझे एक प्लेटफॉर्म देना था, हेल्थ और वेल्थ, क्योंकि कोरोना में मैंने देखा था कि बीमारी और बेरोजगारी घर घर है, तो इसमें से मैं लोगों को बाहर लाना चाहती थी। आज कई सारी लेडीज जैसे ज्योत्सना बहन, शिल्पा बहन, धारा बहन, बहुत सारी लेडीज डेली का अर्निंग अच्छी तरह से ले रही है। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि भगवान ने मुझे नेक काम के लिए चुना। और दूसरा जब से मैंने बायोटेरियम ज्वाइन किया 3 सीक्रेट ये है, जो भी किया वो लगातार किया। आज भी एक दिन ऐसा नहीं है जो मीटिंग के बिना मैं रही हूँ। तो जो भी करते हैं हम वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दूसरा एफर्ट होना चाहिए हमारा कि हमें क्यों यहाँ काम करना है। और तीसरा शॉर्टकट कभी नहीं अपनाया है, क्योंकि हमें लॉन्ग जर्नी में जाना है, इसीलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि धीरज, धगस और धक्का तीनों खाने की आप में वो आदत होनी चाहिए, तब भी आप सक्सेस हो पाएंगे। अभी हम कॉल में जाते हैं तो कई लोग ना मना करते हैं तो हम तुरंत बैठ जाते हैं कि नहीं अब मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको भी बहुत सारे लोगों ने मना किया था जब हमने स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने, हमारे घर वाले ने, मेरे भाई ने, बहुत सारे लोगों ने मना किया था, फिर भी हम रुके नहीं, क्योंकि हमें बहुत आगे पहुंचना था। वाई क्लियर था और प्रॉब्लम लगती नहीं। कई लोग ऐसा बोलते, कई लेडीज ऐसा बोलती है जब हम कॉल में जाते हैं, इतनी समस्या आती, इतने केस आते हैं तो क्या करें, फेस्टिवल आते हैं तो क्या करें। लेकिन हमारा गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके गोल बहुत बड़ा होगा तो आपको समस्या नहीं लगेगी। मुझे समस्या लगती नहीं। आज भी हमारे मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर आए, मैं सब करके ही आई हूँ यहाँ। तो ऐसा तो चलता रहेगा। आज होली है, कल दिवाली आएगी, फिर उत्तरायण आएगी, तो रीजन तो होते ही रहेंगे। हमारे ऐसा नहीं आएगा, हम सब जब तक जिंदा है तब तक ये सारे आते रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या पहुँचना है, वो आपको दिखाई देना चाहिए। इसलिए मुझे कई लेडीज लोग बोलते हैं ना कि ये समस्या है, ये समस्या है, क्या करें। मैं यही बोलती हूँ समस्या ही तो एक मैंने भगवान से पहले से ये जब से बायोटेरियम ज्वाइन किया था तो प्रार्थना की थी कि बस इतनी समझ मुझे परवरदिगार दे, बस इतनी समझ मुझे परवरदिगार दे, सुख ज्यां बधाने મળે તેવા મને વિચાર દે। સોની સર પાસેથી બહુ સરસ શીખતી હું કે એક રડે છે, રડતો ના ઊભો થા, કામે લાગી જા, તકદીર નો ભરોસો ના, તું તકદીર બની જા। એક રડે છે જેને કરવું ના કામ કોઈ, એક રડે છે જેને કરવું ના કામ કોઈ, ઈશ્વર
ઈશ્વરના દરબારમાં નવરાનો નામ લે. જો ઈશ્વર ભગવાન પર સદા કાર્યરત છે તો હું કેમ કહું રજા છે? વાહ હંમેશા આપણો ગોલ સામે હોવો જોઈએ. અને ટ્રાન્સફર સવારથી ઉઠું ત્યારનો એ જ ગોલ છે. એવરીડે ભલે અત્યારે લગભગ 2 દિવસ પહેલા જ ₹1,00,000 મેં અર્નિંગ કર્યા હતા. ફર્સ્ટ ડે ઇન્કમ હતી. અને હવે મારો ગોલ છે નેક્સ્ટ ડિસેમ્બરનો એવરીડે 5 લેક્સ મને દેખાય છે. વાહ વાહ અને એ મેળવીને જમ્પીશ કારણ કે એ મારો અધિકાર છે. વધારે કહીને કહું, અહીંયા જેટલા પણ આવ્યા છે તો કુદરત ચાહે છે તમારા પાસે કંઈક સારું કરાવવામાં, તમારું કંઈક સારું થવાનું છે એટલા માટે તમે અહીંયા બેઠા છો. તો કામ સરસ પેપર સાથે કરજો બધા. અહીંયા પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ સર આવે ને ત્યારે બધા કરોડપતિ અહીંયા આવે. વાહ 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 यस आरती सोनी मैम के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए. आरती सोनी मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ में आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा सोच सकता है. सो यहाँ पर आरती मैम ने ऐसी बहुत अच्छी बात बताई. ऐसे ही हमारे साथ एक और लड़ी है जो ऑलरेडी करोड़पति है. ऐसी मिस कृपा पंड्या के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा. प्लीज अपने उनसे 2 मिनट के अंदर वो अपना सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा. थैंक यू. हेलो अमदावाद, तेजस पंड्या और मेरी तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ. तेजस पंड्या टूरिंग पर है, अभी दिल्ली में है. तो मैं बताऊंगी, मैंने सबको बोला है धैर्य, एकता, त्याग, संघर्ष, जुनून और विश्वास, ये चीजें नहीं होगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे. ये हमने रखी है, ये चीजें धीरज भी रखी है, त्याग भी किया है, संघर्ष भी बहुत किया है. तो मैं जुड़ गए हैं जो और नए जुड़ने वाले हैं उससे मैं कहूंगी, एक एग्जांपल दूंगी. एक पानी की बोतल है जो दुकान पर 20 रुपये में मिलती है, स्टेशन पर 40 रुपये में और एयरपोर्ट पर 50 रुपये में. तो इधर उधर क्या बोलते हैं गुजराती में, फाफा मार रहे हैं सब. वो नहीं मानना है. टारगेट क्लियर करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ. ई बायोटोरियम में आपकी जिंदगी बदल जाएगी. तो अहमदाबाद जागो, गुजरात जागो, हमें आगे बढ़ना है, करोड़पति बनना है. और मैं देख रही हूँ कि अगले साल में मेरे नीचे 100 करोड़पति होने चाहिए. तो इतनी तकलीफ आएगी पर निराश नहीं होना है, क्योंकि जितनी भी धूप आती है फिर भी दरिया सूखता नहीं है. तो आपको आगे बढ़ना है. थैंक यू वेरी मच. यस यस कृपा मैम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. वंस अगेन थैंक यू. एक और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से आज करोड़पति का मुकाम हासिल किया है. सो ऐसे ही एक और शख्सियत है जिनकी मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा. ऐसी पर्सनालिटी जिनका नाम है भरत साधु सर, जिनने बहुत कम समय के अंदर एक अच्छा सा मुकाम हासिल किया है. तो आप सभी लोगों की जोरदार ताली से मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. मिस्टर भरत साधु सर. नमस्कार. सर ने अच्छा बोल दिया 2 मिनट, ऐसे 2 मिनट ही बोलता हूँ. दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में आप आ ही गए हो तो पीछे मत देखो, आगे देखो. 3 महीना ऐसा दो, 3 महीना सो मत. कि उर्मिल भाई गवाह है, उर्मिल भाई सोते ही नहीं थे. मैं बोलता हूँ भाभी को तो उसको सुनाओ. इतना भाग, लेकिन एक मुकाम हासिल कर लिया वो बंदे ने. बहुत भागा. देखो पेट भी कम हो गया और आखिर में वजन भी होगा. ऐसा भागता था वो. इतना भी मत भागो, लेकिन भागो. लो आज मैंने मना कर दिया, आप बैठ जाते हो. एक बंदा परसों मेरे घर पे आया था, मेरे को पता नहीं कौन सा समझाने आया था. एक लेडी को साथ में लेके आया कि सर बिजनेस स्टार्ट किया है. संजय की टीम से ही थे. उनका सर मस्त बिजनेस आया भाई, ये वो सब गड्ढा नहीं कर, सब समझाने लगा मेरे को. मैंने सारा समझ लिया. बाद में बोला मेरे बंदा ऐसे ही टिके रहना तो कामयाब जरूर हो गया. तो लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि सर भी होंगे, पता नहीं होगा मेरी अपलाइन को. ऐसा भी होता है. दोस्तों, मैं गवर्नमेंट जॉब करता था टीचर की.
आज मेरी तनख्वाह कितनी होती? 1 लाख से ऊपर आज होती अगर चालू रहती तो। लेकिन यहाँ से दिल्ली का 40,000 50,000 रुपया आता है, तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। वाह लोगों को नौकरी नहीं मिलती, जॉब उल्टा करो बोझ हो जाता है, जॉब को उल्टा करो बोझ हो जाता है। तो ऐसा बोझ में मत जियो, ऐसा अभी मत छोड़ो, लेकिन कुछ हासिल करो। बाद में आपको लगे कि नहीं अब मेरी तनख्वाह से ज्यादा मैं कमाने लगा हूँ, तो ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये किसी के क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे साइन मारने का रट्टा मारने का नहीं करने का। अपने आप बॉस बनो और खुद बॉस बनो और खुद कामयाब हो। जय हिंद, जय भारत। भरत सर ने 2 मिनट के अंदर फिनिश कर दिया, इसलिए उनके लिए जबरदस्त ताली। भरत सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जॉब माइंडसेट वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बट हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। यस और नो? सो यहाँ पर आपको एक मौका मिला ई-बारकोड के अंदर, जहां पर आप चाहो उतने पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे आरती मैम ने बताया कि वो एक दिन का 1 लाख रुपया अर्निंग ऑलरेडी कर रही है और उनका गोल है कि आने वाले टाइम के अंदर उनके नीचे 100 करोड़पति बने। सो ये गोल हमारा भी होना चाहिए। हम खुद तो पैसे वाले बनने चाहिए और उसके साथ साथ हमारी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग करोड़पति बनने चाहिए। ऐसे ही अभी हमारे साथ एक रिसेंटली करोड़पति बने हैं, आज लास्ट मंथ में ही ब्रांड न्यू करोड़पति बने हैं। ऐसे हमारे योगेश ठक्कर सर भी यहाँ पर आप सभी लोगों की ताली के साथ करना चाहूंगा। मिस्टर योगेश, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर आए हुए और जितने भी सारे यहाँ लीडर मौजूद है, उन सभी को योगेश ठक्कर का तहे दिल से वंदन। दोस्तों, जिस दिन अपने अपमान का बदला सफलता से देने सीख जाओगे, उस दिन दोस्तों जिंदगी के खेल में जीत जाओगे। दो सेंटेंस है, लेकिन समझो तो बहुत ही गहराइयों में जाओगे ना दोस्तों, तो पता चलेगा कि मेरा मैसेज क्या है। क्योंकि ये बिजनेस आप मार्केट में जाके होंगे, 3 लोगों के पास, जितने हमारे टीम मेंबर हैं उनके पास भी आप जाते होंगे, बहुत सारी जगह पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपमान मिलता है। उसे अंदर उतार दो, लेकिन उसका बदला सफलता लेके या स्टेज पर जिस दिन आ गए, उस दिन अपमान ऑटोमेटिकली आपके लिए बंद हो जाएगा। तो बता देता हूं, हमारा बिजनेस ये नहीं कि कोई अपमान करे और उसके सामने गाने गए और झगड़ने जाओ। हमारा बिजनेस ये नहीं, हमारा बिजनेस है खुद सफल हो। गढ़वी साहब की बहुत सारी बातें मैंने सुना, बहुत ही सारा बोलने में जो उन्होंने बोला, बहुत ही पीछे उनका गहराइयों में संदेश था। आरती मैडम ने बोला, कृपा मैडम ने बोला, वही समझना है दोस्तों। टाइम बहुत कम है क्योंकि एक्चुअली तो सर को सुनने के लिए आए हुए हैं, राइट। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ दोस्तों कि जो करोड़ रुपया मैंने कमाया वो बायोटोरियम का टारगेट नहीं था दोस्तों मेरे। ये मैसेज भी सुन लो, ये टारगेट मैं जिस दिन नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने पांव रखा था, 1991 की बात कर रहा हूँ, उस दिन आज भी मेरी डायरी में लिखा है और वो डायरी आज भी मेरे पास है। मेरे घर पे आना, मैं दिखाऊंगा। उस दिन मैंने लिखा था कि मैं 1 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री से कमाऊंगा। 31 साल हो गए दोस्तों, बहुत सारी कंपनी देख चुके, बहुत सारे सीएम भी साहब को देख चुके और बहुत सारे ऐसे माहौल को मैंने देख लिया, लेकिन कहीं भी योगेश ठक्कर को नहीं मिला तो सिर्फ बायोटोरियम में। और वो भी 19 महीनों में। दूसरा दोस्तों, ये अपमान की बात किया ना, मैं बता देता हूँ। मैं मणिनगर की मीटिंग में भी बोला था और आज आप लोगों को भी बता दूं दोस्तों, क्योंकि बहुत जिंदगी में बहुत कुछ सीखा हूं मैं, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ, बहुत बार नीचे भी गिरा हूं और बहुत बार ऊंचाई पर भी गया हूं। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों। हेलो, आवाज आ रही है ना? जिस दिन ये मैं करीबन 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, एक चीज लेने गया था मैं ज्वेलरी की दुकान पे,
और लास्ट ईयर की बात करूं, मेरी बेटी की शादी थी तो भी मैं गया था और मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि योगेश मेरे को कंगन दिला दे। 10 साल पहले मैंने उसको ये बोला था, क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता और उसको खुश तो रखना ही होता है, तो हर रोज शाम को घर जाना पड़ता है। आज नहीं तो कल मैं दिलवा दूंगा। बोलो 10-10 ग्राम का ही मेरे को दिलवा दे, ज्यादा नहीं, 1-1 तोला का ही। लेकिन दिल की आंखों में दोस्तों आंसू थे, क्योंकि 31 साल से, वो भी जितने साल मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री में हुए ना, उतने साल मेरे को शादी को भी हुए 31 साल में बहुत बार झूठ बोला। बीवी ने कभी अपमान नहीं किया, लेकिन बीवी के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, दिल चीर के निकल जाते हैं। शादीशुदा हो ना आप सब लोग, हाँ मालूम है ना। उस दिन ठान लिया था दोस्तों, इसी बीवी को ज्वेलरी की दुकान में एक दिन ले जाऊंगा। 26 तारीख को बेटे की शादी है और मैं, मेरा पूरा परिवार गया था सरकार ज्वेलर्स में। बेटे की बहू के लिए जो लेना था ले लिया, बेटे के लिए भी जो लेना था ले लिया। लास्ट में वाइफ मेरे सामने देख रही और मैं उनके सामने उनको यही बोला कि तूने एक दिन मेरे को बोला था कि 10 ग्राम का कंगन मेरे को दिला दे, और आज योगेश तेरा ये तुझे ये बोलता है कि पूरी दुकान पे जिस चीज पर तू हाथ रखे कि वो चीज तेरी हो जाए। पॉसिबल खाली बायोटोरियम में है दोस्तों, और कहीं नहीं है। नेटवर्क तो मैंने बहुत देखा हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। खाली प्लान अच्छा है ऐसा नहीं है, खाली सीएमडी साहब अच्छे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ 100% सब कुछ अच्छा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आपने भी कुछ ना कुछ समझा होगा और किसी ने समझाया होगा कि पहले दिन से इनकम होती है। बायोटोरियम के अलावा किसी भी कंपनी में वेरी फर्स्ट डे कभी भी इनकम नहीं होती, कभी भी नहीं होती। लोग बोलते हैं तो झूठ है, इस बात सही बात है। लोग बोलते हैं तो झूठ है, तो बता देता हूँ, राइट। तो बायोटोरियम में जितने भी नए लोग आएंगे वेरी फर्स्ट डे मिनिमम 1500 से लेके 1 लाख रुपया तक पर डे कमा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमारी सबकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमने बेइज्जती फील किया है, फैमिली ने कहीं कुछ मांग लिया और हम उसे दिला ना पाए। तो आज एक आपके पास एक मौका है, जैसे सर ने ठाना कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बोलूंगा कि पूरे शोरूम में से तेरे को जो पसंद आए वो ले ले। तो यहाँ पर आपके पास भी वही एक मौका है। सोच लीजिए आज के दिन में कहीं ना कहीं आपके बेटे ने या फिर आपकी बेटी ने या फिर आपकी वाइफ ने, आपके मदर ने, आपके फादर ने कुछ ना कुछ आपको बोला होगा कि मुझे चाहिए और आपने ना बोला होगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड कि एक दिन ऐसा भी होगा जहां पर मैं उन्हें बोलूंगा कि आपको जो पसंद आए वो ले लो। यस और नो? सो आज एक मौका है आपके पास और ये डिसाइड करिए। ऐसे ही आज बहुत जल्दी हमारे साथ सर जुड़ने वाले, उसके साथ साथ हमारे पास एक और लीडर है जिन्हें अपनी, आज बोलते हैं कि उनका नेचर उतना अच्छा है, उनका शांत नेचर है और मेहनती इंसान है। और आज उनने इस प्लेटफॉर्म के अंदर आज लोगों को मालूम भी नहीं, फिर भी आज वो इंसान करोड़पति है। और ऐसे हमारे शैलेश पटेल सर जो ऑलरेडी आज हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त तारीफ का वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर शैलेश पटेल सर, प्लीज। 2 मिनट में सर आपका स्टूडेंट शेयर करिए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मुझे तो एक बोर्ड पे लिखना था, फ्यूचर गॉड डॉक्टर सागर जोशी। Why I am telling this one words? आप ऐसा मालूम पड़ेगा आपको कि फ्यूचर में हर एक लोगों के लिए क्या है, हेल्थ इश्यू है मेन। मेरे गुरु प्रमुख, मैं इसमें क्यों जुड़ा हूँ? उर्मिल जी ने बहुत पहले 3 ध्येय बताए थे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मेरा गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का एक सेंटेंस है, गोल्डन सेंटेंस, इन द जॉय ऑफ अदर लाइज और ओन, दूसरे के बोले में अपना भला। और मैं वही हिसाब से अभी काम कर रहा हूँ। और ऑटोमेटिकली हम जब दूसरों के साथ में अच्छा करेंगे, अपना अच्छा होता ही रहेगा। गुजराती में कહેવત છે, ખાડો ખોદે તો પડે। આપણે ખાડો ખોદે તો આપણે જ પડીએ એની અંદર, પણ અહીંયા આગળ કાફી ઊંધું છે। बेसिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए? दुनिया की छोड़ो, अहमदाबाद की सोचो।
अपने पूरे परिवार, अपने समाज, क्या होता है बेसिकली? हेल्थ का इश्यू है। दूसरा कौन सा इश्यू है? वेल्थ। दोनों चाहिए। हेल्थ वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अपने के जो हेल्थ अच्छी है और वेल्थ भी अच्छी है हमारे पास, जैसे सब लोग ने बताया है कि करोड़ करोड़ तुम एक तो ऐसा ही आते रहेंगे। अभी तो सोच लो 2 साल जाएंगे ना, सभी के पास मिनिमम 10 करोड़ से ज्यादा इनकम होगी। तो इतना बढ़िया ये प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्लान है। ईच एंड एवरी पर्सन को ये जरूरत है, लेकिन हम लोग इसमें क्यों कमा नहीं रहे? अभी आगे क्यों नहीं हो रहा है? तो टाइम इज ऑलवेज विद द पीपल हु हैव करेज टू फ्लाई, नॉट विद द पीपल हु स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड वॉच द स्काई। हम लोग देखते ही रहे हैं, ये करोड़पति बन गया, उर्मिल सोनी, आरती सोनी, धर्मांग पंड्या जी, हमारे भरत भाई साधु साहब, दिनेश भाई गढ़ी साहब, सब करोड़पति हो गए। क्यों? हम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी पैर में बंधन जंजीर है। कौन सी जंजीर? हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। कौन सा जॉब और बिजनेस ऐसा है जो आपको फ्रीडम दे सकता है? दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो या कोई भी जॉब ले लो, आपको होली या दिवाली कोई भी एंजॉयमेंट आप नहीं कर पाएंगे, राइट? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? परमानेंटली छुट्टी। मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, मेरा 15 साल पहले मैंने स्कूल में से प्रिंसिपल पद में रिजाइन कर दिया था। मुझे ये पता था, मैं अपने लिए खुद को बताता हूँ, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। स्कूल में प्रिंसिपल, गवर्नमेंट जॉब, पेंशनेबल जॉब। सुबह में मॉर्निंग में जाता था 7 बजे, 12 बजे घर पे, 12:30 बजे, 1 बजे घर आ जाता था। तो भी फ्री होता ना बाद में था। फिर भी मैंने रिजाइन कर दिया स्कूल में। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही मैं निकल पाया। क्योंकि जब मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना होता था तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, हर एक लोगों की, टीचर्स लोगों की, ट्रस्टी की, मैनेजमेंट की। तो सभी जगह से ये परमिशन नहीं मिलती थी और इसकी वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। आज की तारीख में 55 से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्री विजिट कर चुका हूँ मैं, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। इस कंपनी में, ई बायोटेरियम में आप देखेंगे तो आज तक पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरा रनिंग एज से 63 रनिंग एज, लेकिन आज तक ऐसी प्रोडक्ट, इतनी कंपनी, बढ़िया प्लान जो कभी भी नहीं देखा होगा। और आया आपके पास वो मुझे बताना। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि मोर देन 70% लोग हैं ना जो जॉब ही करते हैं। 70% लोग जॉब करते हैं, 20% जो बाकी के लोग हैं ना वो बिजनेस करते हैं। 7% लोग जो है, 7% लोग वो करोड़पति के घर में ही जन्मे हैं, और बाकी के 3% जो है ना, ये हमारे जैसे हैं, जो मार्केटिंग करते हैं हम लोग, और वैसे ही करोड़पति हो जाते हैं नेचुरली और फ्री में। थैंक यू वेरी मच। यस, शैलेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको मौका मिलता है कि हर जगह घूमने का। आज इंटरनेशनल में कितनी कंट्री बताई सर? कितनी कंट्री में घूमे? 55। आपने डायरेक्ट सेलिंग की, तो क्या आप सभी लोग पूरी देश घूमना चाहते हो? आवाज नहीं आई। तो ये इंडस्ट्री में ताकत है, और स्पेशली ई बायोटेरियम में अभी रिसेंटली डॉक्टर सागर जोशी सर ने बहुत शेयर किया। वो क्या है? फील्ड वर्क बोनस, जिससे हम कहीं पर भी फ्लाइट में जाकर फ्लाइट में मीटिंग करके वापस आ सकते हैं। यस और नो? यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों के जिन लोगों ने फील्ड वर्क बोनस लेना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। सो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, जिस शख्सियत के बारे में मैं बोलूं तो आज एक हिस्ट्री क्रिएट की है यहाँ पर, और वो हिस्ट्री आज आप उनके मुंह से सुनने वाले हैं। और उनका हमेशा एक बहुत कॉमन डायलॉग रहा है कि जोश और जुनून आपकी लाइफ के अंदर होगा ना, तो डेफिनेटली आप आपके लाइफ के सारे सपने पूरे कर सकते हो। धर्मांग पंड्या। ओके, सो आज उनका एक कॉमन डायलॉग है, और उस कॉमन डायलॉग से ही आज उन्होंने ये जर्नी कंप्लीट की है। और आज देखने जाए तो यहाँ पर जितने भी मौजूद है उन सभी लोगों के अपलाइन, और आज उनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि वन ऑफ दी
काइंडनेस पर्सनालिटी, और आज उनने आज अभी तक ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउन टू अर्थ लेवल पर लोगों को हेल्प किया है। यहाँ पर जैसे बोला ना कि उनका मिशन है कि 100 लोगों को करोड़पति बनाना, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है आज उन सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। और आज मैं उनको आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों से इनवाइट करूंगा। ऐसी पर्सनालिटी मिस्टर धर्मान पंड्या सर को इनवाइट करूंगा। आप सभी लोगों की जोरदार ताली से प्लीज, जोरदार ताली चाहिए। आज हम उनसे सुनेंगे कि कैसे उन्हें बहुत कम समय में करोड़पति की जर्नी कंप्लीट की। जोरदार तालियों की जीवन सेकंड। प्लीज ओवर टू यू धर्मांग सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा डायलॉग क्या है सुनोगे? हेलो। मेरा कितना भी हालत खराब था लेकिन साला जोश तो कभी खत्म नहीं हुआ। वाह वाह। दोस्तों आप सब लोग ईब ऑडिटोरियम में हो, मैट्रेस पे सोते हो, एनर्जी ऐसी होती है क्या मैट्रेस की? तो एक बार जोश और जुनून के साथ नमस्कार करें। नमस्कार। दोस्तों कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, जरा हाथ खड़ा करेंगे? ओके थैंक यू। और कितने लोग पहली बार गेस्ट है, मतलब अभी तक जुड़े नहीं? देखो यही प्रॉब्लम है हम कलाकार लोगों की कि हमने मना किया था कि नए लोगों को लेके आना नहीं है, फिर भी हमको असरानी का पिक्चर देखा, हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों यहाँ पे नए लोगों को लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन आप नए लोग आए तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये माहौल देख के समझ में आना चाहिए। और आज ही ईब ऑडिटोरियम स्टार्ट कर दो आप, जितने भी नए लोग आए। दोस्तों मेरा नाम धर्मान पंड्या है, बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, और ये 22 महीनों पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने शिद्दत से, ईमानदारी से, लॉयल्टी से बिजनेस को शुरू किया। और जितने भी लोग मेरे भरोसे के ऊपर आए थे, सबसे पहले आए थे योगेश भाई ठक्कर, फिर भरत भाई साधु, फिर दिनेश भाई खड़वी, फिर मुकेश पटेल, राइट, शैलेश भाई पटेल, फिर कौन? योगेश ठक्कर तो ही है, उर्मिल भाई सोनी, फिर हमारे तेजस भाई पंड्या। ये सब जो बिजनेस में जब भी आए थे तभी एक ही चीज बोला था, सर आप हमें हेल्प करोगे? मैं कहा यस, और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, आज भी हेल्प करता हूँ। वाह। और ये सभी तमाम लोग करोड़पति हैं। वाह वाह। समझ में आ गया आपको? आज भी अगर तेजस भाई बोलते हैं सर मुझे जरूरत है आपकी, तो मैं खड़ा रहता हूँ। आज भी उर्मिल भाई बोलते हैं मुझे जरूरत है, तो मैं खड़ा रहता हूँ। आज भी दिनेश भाई बोलते हैं मुझे जरूरत है, मैं खड़ा रहता हूँ। आज भी योगेश भाई बोलते हैं मुझे जरूरत है, मैं चला जाता हूँ। तो दोस्तों आपको यही करना है, जिसको भी अपने भरोसे के ऊपर लेके आए हो उसको आज भी हेल्प मैं करता हूँ। तो आपको भी करना है, जब तक आप करोड़पति उनको नहीं बनाते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। हम लेके तो आ जाते हैं लोगों को, बड़े बड़े वादे करके फिर छोड़ देते हैं। ऐसा करना नहीं। आज भी मैं एक ही आईडी पे, मेरा पहला आईडी पे फोकस है, क्योंकि मुझे फर्स्ट आईडी 2 करोड़ पे पहुंचाना है और सिर्फ 1.5 महीना लगेगा। वाह वाह। मेरा पहला आईडी अभी 1 करोड़ 80 लाख 46 हजार पे पहुंच चुका। वाह वाह। सिर्फ मेरे 3 दिन की इनकम है 5 लाख रुपया। मेरा ये महीने का पहला आईडी का इनकम है 14 लाख रुपया। कई सारे लोग बोले तुम्हारे घर आए, अपने को क्या लेना देना, ताली नहीं बजा रहा। मैंने नितेश भाई के लिए ताली बैठ के बजाया था, तभी आया। दोस्तों ये बिजनेस शुरू किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ ईब ऑडिटोरियम में वही बंदा आता है जिसकी राहु की दशा समाप्त हो चुकी होती है और जिसका शनि का पनौती खत्म हो चुका है। तो आप
सबका राहु की दशा समाप्त हो चुकी है और शनि की पनौती भी उतर चुकी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करना है। दोस्तों, सागर सर ने जब हमने शुरुआत की थी सिर्फ 3 इनकम थी, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और परफॉर्मेंस बोनस। आज न जाने कितने बोनस है, मेरे को भी याद नहीं। सागर सर देते ही जा रहे हैं। बोले सर, मेरे को अभी मैं मुंबई गया था, सागर सर के पास बैठा था, बोले मैं कहा सर ये महीने की मेरी इनकम है 15-16 लाख रुपए। बोले कुछ नहीं पंड्या साहब, कुछ नहीं। बोला क्यों? बोले 50-50 लाख आएगा महीने में। मैं कहा सर इतना पैसा दोगे तो साला पागल ही हो जाऊंगा मैं। तो सर ये सोच उनकी है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में, और जितने भी लोग मेरी टीम में आए हैं और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते करते ये कंपनी में जुड़े हैं और ये कंपनी को स्टार्ट किया है, वो सभी लोग यही बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में पहला ऐसा कंपनी है दोस्तों जिसने सपने पूरा करना शुरू किया। दोस्तों, ये पहला कंपनी है जिसमें हम लोग आईडी खोल के दिखाते हैं। अभी किसी बंदे ने मुझे बोला कि सर आपका 10 दिन का मुझे इनकम स्टेटमेंट भेजो। सूरत से फोन आया, मुझे क्या बोला, 10 दिन का आपका इनकम स्टेटमेंट भेजो। मैं कहा मेरे को लोन नहीं लेना है, कौन है बेवकूफ मेरे से स्टेटमेंट मांगता है? पहले तो मैं दादागिरी से बात करता हूँ, मुझे लोन थोड़ी लेना है, तुम 10 दिन का स्टेटमेंट मेरे से क्यों मांग रहे हो भाई? फिर भी मैंने भेज दिया। बोले सर अच्छा लीडर है ये वो। तो मैं नाराज नहीं करता हूँ मेरी टीम को। मैंने 10 दिन का स्टेटमेंट भेजा तो उसने फोन किया जो लीडर से के साथ बैठा था, बोले सर ये तो 33 दिन का है। मैं कहा 33 दिन का नहीं है, 33 बार पैसा आया 10 दिन समझ में आ रहा है? 10 दिन में 33 बार अकाउंट में पैसे आए हैं और 10 दिन का इनकम वो देख के पागल हो गया। बोले सर मेरे को स्टार्ट करना है। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं है। ये बिजनेस को सब कभी छोड़ना नहीं है। मेरे साथ बोलो, कभी छोड़ना नहीं है। ईमानदारी से रोज 5 1-to-1 करो, ईमानदारी से। और अभी ये स्टार्ट हुआ है फील्ड वर्क बोनस, आप लेना शुरू करो। और कभी भी आईडी को रोक के मत रखना अगर सक्सेस होना है तो, क्योंकि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सभी लोग सक्सेस हुए हैं, कभी आईडी रोका नहीं है। और थैंक यू वेरी मच, आप सबकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे गॉड, हमारे गुरु, हमारे पथदर्शक मार्गदर्शक आ चुके हैं। मैं ब्रिजेश भाई को इन्वाइट करता हूँ और उनको बुला ले जरा। थैंक यू वेरी मच। सलमान सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, वन सेकेंड, जोरदार। यस, फाइनली हम सभी लोगों को जिनका इंतजार था